कोलकाता की एक महिला डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के इस मामले में जो प्राचार्य इसे आत्महत्या बता रहे थे, उन पर भी अब भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। असली मास्टरमाइंड तो वही हो सकता है। महिला डॉक्टर अपने सहकर्मियों के साथ खाना खा रही थी, तभी एक अन्य ट्रेनी महिला डॉक्टर आई और उन दोनों में बहस हो गई। ट्रेनी डॉक्टर ने धमकी दी कि वह उसे नहीं छोड़ेगी और अगली बार देख लेगी। इस बहस में 4 अन्य सहकर्मी भी शामिल हो गए। गुस्से में ट्रेनी डॉक्टर सेमिनार हॉल में सोने चली गई। बाद में सहकर्मी बाहर से शराब पीकर लौटे और जब उन्होंने देखा कि वह ट्रेनी डॉक्टर सेमिनार हॉल में अकेली सो रही है, तो उनमें बदले की भावना जाग उठी। नशे में धुत होने के कारण उन्होंने उस डॉक्टर के साथ बलात्कार किया और उसे मार डाला, फिर वहां से बाहर निकल गए। इस दौरान संजय राव ने उन्हें देखा और उन्हें लगा कि संजय राव उनका भांडाफोड़ कर सकता है, इसलिए उन्होंने उसे सेमिनार हॉल में सरप्राइज के बहाने बुलाया। संजय राव, जो पहले से ही पोर्न वीडियो देखने का आदी था, वहां पहुंचा और मृत शरीर के साथ बलात्कार किया। कुछ जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि उन चारों ने संजय राव को बलि का बकरा बना दिया, लेकिन इस बात का पक्का सबूत सीबीआई के हाथ नहीं लगा है। अब असली मास्टरमाइंड की बात करें तो यह घटना आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को हुई, जिसने पूरे शहर में खलबली मचा दी। कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर संदीप घोष ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और यह कहते हुए लड़की के अकेले सोने पर सवाल उठाए। उन्होंने यह अफवाह भी फैलाई कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन अब सीबीआई ने उस प्राचार्य को हिरासत में ले लिया है। पीड़िता के पिता ने सीबीआई को 30 संदिग्धों के नाम भी बताए हैं। अब इस मामले को एक नया मोड़ मिल रहा है और असली चेहरे सामने आ रहे हैं। यहाँ अत्यंत चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। डॉक्टर घोष कोलकाता स्थित उसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य थे, जहां 31 वर्षीय शिक्षिकाड़ी थी। डॉक्टर का बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। वास्तव में घोष की ताकत और उनका प्रभाव सब कुछ बयां करता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उस डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर गहरे घाव थे। उसका गला 2 बार दबाया गया और उससे पहले उसके साथ अत्याचार किया गया। उसके पेट, पेडू और बाएं पैर पर भी अनगिनत घाव के निशान थे। उसके चेहरे पर इतनी जोर से वार किया था कि चश्मा टूटकर उसकी आंखों में धंस गया। इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी प्राचार्य ने मृत डॉक्टर के परिवार वालों को बताया कि संबंधी ट्रेनिंग डॉक्टर ने आत्महत्या की है। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने डॉक्टर घोष को बार बार पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वे नहीं गए। उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है। अंत 16 अगस्त को सीबीआई ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस दौरान डॉक्टर संदीप घोष पहले कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज में उप प्राचार्य के रूप में काम कर रहे थे और अब सर्जन और आर्थोपेडिक के प्राचार्य हैं। उसी मेडिकल कॉलेज के कुछ शिक्षार्थी डॉक्टरों ने भी कुछ बातें उजागर की है
डॉक्टर संदीप घोष को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते ही नहीं बल्कि उनके अत्यधिक प्रभाव के कारण भी कोई पद से हटा नहीं सका। भले ही उनका 2 बार ट्रांसफ़र किया गया था, प्राचार्य बनने की सूची में उनका स्थान 16वां था, लेकिन रातों रात वे पहले स्थान पर आ गए, जिससे नाराज एक छात्र ने आत्महत्या का प्रयास भी किया था। इसके अलावा नीट में टॉपर रहे एक छात्र ने भी आत्महत्या का प्रयास किया था, जिसके पिता ने बताया कि मेरे बेटे का नीट में 299वां रैंक था और भौतिक विज्ञान में सार्वजनिक अंक पाने वालों में वह दूसरे स्थान पर था। हम एक छोटे से गांव में रहते हैं, लेकिन बेटा बड़े सपने लेकर कोलकाता जैसे बड़े शहर में आया था। संदीप घोष के प्राचार्य बनने तक वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब संदीप घोष प्राचार्य बने तो कॉलेज का माहौल अचानक बदल गया। उन्होंने वहाँ पढ़ाई कर रहे कई छात्रों को परेशान किया। उनके भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के बारे में अगर कोई कुछ कहता तो उन्हीं को निशाना बनाया जाता। घोष के लिए छात्रों का एक समूह काम करता था जो कई छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराता था। एक छात्र के पिता ने आगे बताया कि उनके बेटे को किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने, लाइब्रेरी या सभागृह में जाने से रोक दिया गया था। उनके बेटे को जिम, अन्य कमरों या कक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती थी। उनके बेटे को कई बार फेल किया गया, जबकि जो छात्र नीट में इतने अंक ला सकता है वह फेल कैसे हो सकता है। सारे पेपर आसान जाते थे, लेकिन अंक इतने कम कैसे आते थे। इतना होशियार छात्र होते हुए भी उसे कई बार निलंबित किया गया और उसी तनाव से उसने गलत कदम उठाने का प्रयास किया, जिसमें वह बच गया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक पूर्व प्रोफेसर ने नाम न बताने की शर्त पर संदीप घोष के बारे में कुछ जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य नियुक्ति के लिए एक सूची तैयार की गई थी। इस सूची में संदीप घोष 16वें स्थान पर थे। कुल 4 मेडिकल कॉलेजों में प्राचार्य की नियुक्ति की जानी थी, लेकिन रातों रात संदीप घोष 16वें स्थान से पहले स्थान पर आ गए और उन्होंने आरजीकर अस्पताल मिला। इसके पीछे उनकी राजनीतिक ताकत थी। डॉक्टर संदीप घोष को सभी जिम्मेदारियां देकर पैसे वसूल करने का मुख्य उद्देश्य था। नियुक्ति के बाद संदीप ने गलत काम करना शुरू कर दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि उनकी 2 बार ट्रांसफ़र हुई, 31 मई 2023 और 11 सितंबर 2023, लेकिन ट्रांसफ़र होने के बावजूद संदीप घोष ने प्राचार्य की अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी। साथ ही संदीप घोष द्वारा तैयार किए गए छात्रों के समूह से ही कॉलेज में वसूली का काम हो रहा था। डॉक्टर घोष पर कई प्रकार के आरोप थे, फिर भी कुछ छात्रों यानी उनके समूह ने उनका बचाव किया। संदीप घोष और कुछ छात्रों के नाम जबरदस्ती इस मामले में घसीटे जा रहे हैं। उन्हें गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। संदीप घोष के खिलाफ आंदोलन हुए हैं, लेकिन वह इतने बड़े कॉलेज के प्राचार्य थे, उनके खिलाफ आंदोलन होना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ प्रोफेसरों को भी डॉक्टर घोष से समस्याएं हैं, इसलिए वे अब बदला ले रहे हैं, ऐसा उनके समूह के छात्रों ने कहा। सच तो यह है कि मास्टरमाइंड कौन है। अगर यह बाहर आ गया तो सभी के नाम सामने आएंगे, इसलिए उन्हें निर्दोष साबित करने की कोशिश
की जा रही है। डॉक्टर संदीप घोष का प्रभाव 31 मई 2023 को पश्चिम बंगाल सरकार ने डॉक्टर संदीप घोष की जगह डॉक्टर सनत घोष को प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया था, लेकिन 24 घंटे में यह आदेश वापस ले लिया गया। 19 सितंबर 2023 को डॉक्टर घोष की ट्रांसफ़र मुर्शिदाबाद कर दिया गया था, लेकिन 9 अक्टूबर 2023 को फिर से उन्हें पदस्थापित कर दिया गया। 2023 में संदीप घोष के खिलाफ जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई। इस दौरान स्वास्थ्य सचिवों को आदेश वापस लेने पड़े, जिससे अब इस मामले में केवल संजय राव ही नहीं बल्कि 4-5 अन्य लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। मृत महिला डॉक्टर के पिता ने किसी भी प्रकार की मदद लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी बेटी के साथ जो हुआ उसके क्रूर व्यवहार के बदले में वे पैसे नहीं ले सकते। इससे उनकी बेटी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, उन्हें केवल न्याय चाहिए। कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की एक इंटर्न छात्रा का भी समावेश है। दावा किया जा रहा है कि इस मामले में 4 से 5 लोग शामिल थे, जिनमें वह इंटर छात्रा भी थी। इनमें किसी कारण के विवाद हुआ था, जिसके चलते इन लोगों ने नशे में महिला डॉक्टर पर हमला किया। इस बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक सबूत नहीं है। अब सब परीक्षण रिपोर्ट में महिला डॉक्टर के शरीर में 150 ग्राम वीर्य पाए जाने का दावा किया गया है। इसके आधार पर यह भी किया जा रहा है कि महिला डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। 150 ग्राम का वजन उसके गर्भाशय का है, वीर्य का नहीं। इस डॉक्टर का शव परीक्षण 3 डॉक्टरों के पैनल ने किया। सीबीआई ने कई खुलासे किए हैं। अब सत्य क्या है यह जल्दी सामने आएगा। जितना सत्य हमें समझ में आएगा मैं उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तब तक केवल भगवान से प्रार्थना करें कि उस डॉक्टर की आत्मा को शांति मिले और उसे न्याय मिले। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है यह कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके